चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बमपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा और मुंबई मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई है। इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत की सूचना आई है। कोचिंग सेंटर हादसे की गुज अब पूरे संसद में सुनाई दे रही है। 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ और मामले की पूरी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन पर केरल के मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें विभिन्न अस्पतालों में 24 शव मिले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के 1.9 करोड़ परिजनों को रसोई के बजट में बड़ी राहत की सौगात दी है। सीएम शर्मा ने अब प्रदेश में उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा से सदन में पारित किए गए बजट में सीएम शर्मा ने सौगात देते हुए प्रदेश वासियों को गैस सिलेंडर के दामों सहित कई सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें करीब 30,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। विधानसभा और विधान परिषद में मंगलवार को यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कुंभ मेला, बसों की खरीद, औद्योगिक परियोजनाओं और 50 साल से ज्यादा पुराने पुलों के स्थान पर नए पुलों के निर्माण आदि मुद्दे में धनराशि की व्यवस्था होगी। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इनकी जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद भी सोशल साइट पर तस्वीर पोस्ट की है। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को सम्राट चौधरी की जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। भारत में लगातार हो रहे रेल हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। झारखंड में हुए रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आखिर भारत सरकार की संवेदनशीलता का अंत कब होगा। केरल के वायनाड जिले में मेमपाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में हुए भारी भूस्खलन के बाद 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल सरकार को केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा संसद में गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी सदस्य जया बच्चन ने भी अपनी बात राज्यसभा में रखी। जया बच्चन ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बच्चों के परिवार के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। समाजवादी पार्टी की और लगातार यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा जा रहा है। अब शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य केवल बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। केशव अपना विभाग ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको केवल झुंझुना पकड़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की करते रहते हैं। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वायनाड में हुए बड़े भूस्खलन को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने तत्काल खोज और बचाव उपाय करने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। यह पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसद चुने जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुआ था। आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश पर हमला भी किया। सीएम ने कहा कि भतीजे ने चाचा सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव को गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा पर लगातार हमलावर है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक हुई ट्रेन दुर्घटना को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की है और सवाल किया कि क्या केंद्र की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा। दिल्ली के ओड राजेंद्र नगर इलाके में हुई कोचिंग सेंटर हादसे ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत पर आम आदमी पार्टी सरकार खुद ही विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मंगलवार यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीखे अंदाज में नजर आएंगे और महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर एक उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। CII के द्वारा आयोजित किए गए इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। झारखंड में हुई ट्रेन हादसे और केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने झारखंड ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि लगता है ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, लगता है कि उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर एक बार फिर से कैची चल गई है। सोमवार को ही बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए उनके भाषण से 4 शब्द हटा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में ये दूसरा भाषण था, जिसमें पहले 1 जुलाई को उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी उसके भी कई हिस्से रिकॉर्ड को हटा दी गई थी। अब सेकेंड जो कल दी गई थी।